नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसे कि पहले से ही तय था कि अमेरिका में एक बार इलेक्शन और साथ में कोरोना का माहौल जैसे ही थोड़ा बहुत खत्म होता है, अमेरिका सबसे पहले तुर्की को फोड़ेगा। और दोस्तों, अमेरिका ने सेम ऐसा ही किया है। अमेरिका ने S-400 को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है और काटसा के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। और दोस्तों, इसमें सारा क्रेडिट जो तुर्की की महान आत्मा यानी कि रजब तैयब एर्दोआन है उनको जाता है। पूरा क्रेडिट उनको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों वे सोचते थे कि जैसे कि भारत रूस और अमेरिका को हैंडल कर रहा है, वैसे वे भी उनको हैंडल करेंगे। और साथ में दोस्तों, यही नहीं, ऐसा नहीं केवल तुर्की ने ऐसा करने की कोशिश की हो, दुनिया के दूसरे देशों ने भी भारत को एक तरह से कॉपी करने की कोशिश की कि वे भी दोनों देशों के बीच एक तरह से बैलेंस बनाकर चलेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के पास इकोनॉमी भी है, साथ में दोस्तों जो हमारी मिलिट्री भी है, तो हम इस तरह से उनको बेहतरीन डील देकर हम तो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सबके बीच तुर्की के ऊपर एक नहीं कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। और साथ में तुर्की के कई अधिकारी हैं जो उनके ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, उनके वीजा को एक तरह से बैन कर दिया है। साथ में दोस्तों, ये प्रतिबंध कल लगे हैं। अमेरिका ने एक तरह से भारत को और जो दूसरे देश जो S-400 या रूस से जितने भी हथियार खरीदते हैं, उनके लिए भी एक तरह से चेतावनी जारी की है कि अमेरिका के सहयोगी देश काटसा के सेक्शन 231 का पालन करेंगे, यानी कि वे किसी भी तरह से रूस से इतने बड़ी-बड़ी डील नहीं करेंगे या छोटे-मोटे इक्विपमेंट्स भी रूस से नहीं खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा पाकिस्तानी मीडिया में एक तरह से खुशी का माहौल होगा। भले ही तुर्की पर प्रतिबंध लगे हों, लेकिन दोस्तों वे इस तरह से अपने जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके ऊपर ट्वीट करेंगे कि भारत पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी ट्वीट देखने को मिले, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वे पाकिस्तानी हैं जो इस तरह के ट्वीट करेंगे। और साथ में दोस्तों, अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो अमेरिका और जो भारत है मल्टी बिलियन US$ की डील होती हो, तो सबसे पहले तो अमेरिका उसे नहीं गंवाना चाहेगा। और आप सबको पता है, जैसे ही आज की तारीख में भारत के खिलाफ किसी भी मंच पर बात होती है, तो भारत के अधिकारी वहां से तुरंत उठकर वहां से आ जाते हैं और अपने सख्त तेवर दिखाते हैं। और साथ में दोस्तों, भारत के जो सहयोगी देश एक तरह से मान लीजिए जो मित्र देश हैं, वे भी जैसे ही भारत के खिलाफ थोड़ा बहुत कुछ होता है, वहां से तुरंत उठ जाते हैं। आप देखिए, इसराइल ने भी एक तरह से वहां की बैठक छोड़ दी थी। और साथ में जो सऊदी अरेबिया है, उसने 3,000 भारतीयों के एक तरह से निकाल दिया, क्योंकि वे इंडिया के खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्ट सऊदी अरब में करना चाहते थे। और साथ में दोस्तों, भारत एक बार भी नहीं सोचेगा, भले ही हम पर सैंक्शन लग जाए, हम US के साथ सारी डील कैंसिल कर देंगे। और मुझे नहीं लगता एक बार अगर भारत और अमेरिका के संबंध खराब हुए, तो अमेरिका के पास कोई इतना बेहतरीन सहयोगी होगा जो चीन को पूरी तरह से काउंटर कर सके। और दोस्तों, साथ में अमेरिका पर अपनी जो वो चीन पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे, उनको अब पता चल गया है कि वे किस तरह से चीन पर इतनी ज़्यादा निर्भर हो गए थे कि उनको कोरोना काल में और ऐसी महामारी के समय में उनको अपनी जो उनकी आंखें हैं वे खुल गई थी। तो अब अमेरिका के पास इतने मतलब एक तरह से पावर नहीं है कि वे इतने बड़े लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके और अपनी जो उनकी खपत है उनको पूरा कर सके। तो वे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अब भारत ही पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर वे वहाँ पर अपने मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो उनके वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, जबकि दोस्तों भारत में जो लेबर है उनकी जो कॉस्ट होती है वह थोड़ी कम होती है। तो इस कारण से अमेरिका किसी भी तरह से भारत के साथ अपने जो संबंध है उन्हें खराब नहीं करना चाहेगा। और दोस्तों, साथ में भारत और अमेरिका की जो मिलिट्री अलायंस है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप तुर्की से कंपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तुर्की के साथ अमेरिका के मिलिट्री अलायंस थे, लेकिन वे केवल रूस को लेकर थे। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन केवल केवल चीन है। तो दोस्तों, इस कारण से अमेरिका कभी भी भारत के साथ अपने जो संबंध है उन्हें खराब नहीं करना चाहेगा। और जो दूसरे देश है, एक तरह से अमेरिका ने चेतावनी तो जारी की है कि दूसरे देशों को भी इस सिस्टम को खरीदने से एक तरह से बचना चाहिए। और दोस्तों, साथ में अमेरिका ने जो चेतावनी जारी की है वे भी एक तरह से अपनी जगह पर सही है, क्योंकि दोस्तों इससे उनकी इमेज पर भी फर्क पड़ता है कि वे कमजोर देश तुर्की पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन भारत पर क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।